लंबी पूतना, उसके शरीर के नीचे जो कुछ भी आ गया वो चूर्णिया माशनमम उद्धानमा, सब चूरन हो गया, सब कुछ चूरन हो गया। बाग बगीचे रूख वृक्ष सब चकनाचूर। एक तो हंसने लगे, ब्रजवासी कहने लगे, बोले तू ना जाने पूतना जब मरी, जब इतनी थोड़ी थी तो कितनी थी। बोले जब पूतना मरी तो उसके पैर गिरे पैगाम में जाकर, हाथ गिरे हाथ रस में, मूड गिरे मुड़सान में। ये कोई तो कहे, ये कोई बात है? ये तो हास्य विनोद की बात है, लेकिन 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है। पूतना मर गई और श्रीमान पूतना के शरीर के ऊपर पड़े पड़े दूध पी रहे, दूध पी रहे। एक बूढ़ी मैया ने लाला को गोद में लियो, मैया यशोदा को दियो और कहने लगी, बोले यशोदा तेने कब कब लाला गोद में खिलाए, तो मैं इतनो भी सबूर ना है, बच्चा तेने जो है राक्षसी के हाथन में दे दिए। बोले मुझे कहा पता ही कि ये दुष्ट राक्षसनी है। फिर तो लाला को जो है धुनी देने लगी। लाला से सभी प्यार करती हैं। एक कोई कछु झाड़ो देवावे, कोई कछु कोई राय लोन करवावे। तो आदरणीय माता कह रही हैं कि इंद्रियाणि असि के समम प्राणायाम नारायणो अवतु श्वेत दीपम प्रतिशिंतम मनो योगेश्वरो अवतु। इंद्रियाणि हसिकेशम, लाला के हृदय की रक्षा इंद्रेश भगवान हसिकेश भगवान कर। नारायणो अवतु, प्राणों की रक्षा नारायण करे। प्राणान नारायणो अवतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीप प्रतिशिंतम, पूरे शरीर की रक्षा श्वेत दीप करें। भगवान हंस रहे हैं, पल्लम नाम भी मेरा और झाड़ा मेरे नाम से मेरे को ही उल्टा दिया जा रहा है, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। बजाइए ताली ठाकुर जी के लिए। कहते हैं किरणंतम पातु गोविंदमम शयानमम पातु माधवा। लाला बहुत हंसे। कहने का मतलब क्या है, इतनी शक्ति पावरफुल भगवान में नहीं होती जितनी उसके नाम में होती है। किसमें? नाम में। हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे राम हो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
ऐसा सुंदर अनुमोदन। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इसलिए परमात्मा के नाम में पावरफुलता ज्यादा होती है। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, यशोदा के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासियों ने काट काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और छोटे छोटे टुकड़े करके उसे लकड़ियों पर रख दिया। लकड़ियों पर रख करके उसे जलाया गया। जला करके क्या हुआ? सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित से राजन, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। क्या निकली? सुगंधी। परीक्षित कहने लगे, बोले गुरुजी वो तो राक्षसनी है, और वो राक्षसनी है तो उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंधी क्यों निकली? इसका भी एक कारण है। भगवान के शरीर से सुगंधी इसलिए निकली कि अब वो राक्षसनी नहीं रही, वो तो देवी बन गई। देवी क्यों बनी? जिसने मेरे भगवान को दुग्ध पान कराया, स्तनपान कराया, कन्हैया को स्तनपान कराया, तो बताओ फिर वो राक्षसनी कैसे हो सकती है? फिर तो वो देवी बन गई ना, माता बन गई। इसलिए मेरे गोविंद ने उसे मातृ गति प्रदान कर दी। कौन सी गति? मातृ गति प्रदान करती। कहते हैं कि पूतना लोक बालंदी राक्षसी रुदिरासना जिंगाश्यापी हरैस्तनम दत्त्वां अप्रसंद्रते मम। मेरे गोविंद ने माता की गति प्रदान कर दी। प्रिय भक्तों, कंस को पता चला, उसके मन को बड़ा क्लेश हुआ, कष्ट हुआ, संग है? लाला 1 महीने का हुआ, फिर इस कंस ने एक और राक्षस भेज दी, शक्तासुर। मेरे गोविंद को मारने के लिए आया, मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। 1 महीने के बालक ने। बताओ ऐसा हम कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बड़े आए भगवान की होड़ करने वाले। एक बात कहें, मेरे गोविंद ने सच्चाई का उजागर किया और राम ने सच्चाई को छुपाया। राम से किसी ने परिचय पूछा, राम जी आपका परिचय क्या है? तो राम ने एक ही परिचय दिया, दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री राम हूं। और मेरे गोविंद से पूछा गया कि हे गोविंद तुम्हारा परिचय क्या है? तो गोविंद ने एक परिचय दिया, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ये भगवान के बच्चे। भगवान जितने भी अवतार लेते हैं माताओं, बोले बाबा दर्शन करने जरूर आते, शिव जी दर्शन करने जरूर आते। बोले बाबा ने गोविंद का अपना रूप वेश बदल करके गोकुल नगरी में आए। मैया से कही, बोले मैया हमको तनिक लाला के दर्शन कराए थे। मैया ने मना कर दिया, नहीं लाला के दर्शन में नहीं करा सकते। और जहां दिन से पूतना ले गई है ना राक्षसनी, तब से मैया सावधान कछु ज्यादा है गई है, ज्यादा सावधान है गई है।
हर एक के हाथ में गोद में लाला को बिल्कुल नहीं देती। एक बार घटना घट जाए फिर वो माता दूसरी बार कभी गलती नहीं करती। सावधान है गई मैया यशोदा। ठीक है। अरे मैया हमको लाला के दर्शन कराए दे। मैया ने मना कर दे। हीरे मोती जवाहरात जो कछु चाहिए सो ले जाओ, पर लाला के दर्शन नहीं करा सकते। क्षमा करना बाबा। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, देखा दे मुख लाल का। जोगी आयो रे तेरे द्वार, देखा दे मन लाल को। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, देखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, देखा दे मुको लाल को। तेरे पलने में पालन हार, देखा दे मुख लाल का। ये तो जगह पालन को लाल, देखा दे मुको लाल को। ओ माई देखा दे मुख लाल का। जोगी आयो रे तेरे द्वार, देखा दे मुख लाल का। जोगी आयो रे तेरे द्वार, देखा दे मुको लाल को। बजाइए प्रेम से ताली, आराम से ताली की सेवा देते रहो। जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आयो लेके दर्श किया, बड़ी दूर से आयो लेके अखी अरदास। बड़ी दूर से आयो लेके दर्श किया, बड़ी दूर से आयो लेके अखी अरदास। माई ऐसो संजोग नटा, दिखा दे मुख लाल का। आयो तेरी दरबार, देखा दे मनो लाल को। जोगी आयो तेरे लिए द्वार, देखा दे मने लाल को। हरि बोल।
दिखा दे मुकुलाल को। मैया कहने लगे, बोले बाबा हीरे मोती जवाहरात चाहिए तो ले लो, बाकी लाला को दर्शन ना करा सकते। तो भोले बाबा कहने लगे, रख ले तेरे हीरे मोती, ये पत्थर किस काम के मेरे। और कहने लगे, जोगी हो गया, जोगी हो गया माना तेरा से मुकुलाल का। जोगी आयो तुम्हारी तेरे द्वार, दिखा दे मुकुलाल को। कि जोगी आयो तेरे द्वार, दिखा दे मुकुलाल का। जोगी आयो तेरे द्वार, दिखा दे मुकुलाल को। जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मने लाल को। जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मने लाल को। दिखा दे मने लाल को, दिखा दे मने लाल को। भोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए थे। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखाई दे मुकुलाल को। ओ मैया दिखाई दे मुकुलाल को। तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखाई दे मुकुलाल को। ओरी मैया दिखाई दे मुकुलाल को। आस लगा करके बैठ गए बाबा, है ना। आशीश्वर नाम पड़ गया। इतना सुंदर एक ब्रजवासिन आई बूढ़ी मैया, वो कहने लगी, अरे पगली, ऐसे संतों का तो कभी कभार दर्शन होता है। वो पहचान गई कि ये शिवी है। तू इनको लाला को इनकी गोद में दे दे। जैसे तैसे डरपते 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 मैया कहने लगी, बोले तुम्हें देखा नहीं कैसे जो है ये सांप लटक रहे हैं। मेरे तो लाला चित्र में भी सांप देख ले तो डर जावे। ना मैं लाला को इनकी गोद में नहीं दे सकता। वापस लौट करके चले गए भोले बाबा। ब्रज गोपियां आई, बिना दर्शन के भोले बाबा जाने लगे तो कन्हैया ने सोचा बाबा बिना दर्शन के चले गए तो पल्ले पड़ जाएगी। सो रोने लग गए। नाटक करने में तो मेरा गोविंद मशहूर है। रोने लग गए, वाह वाह करके रोने। गोपियां कहने लगी, बोले मैया ये लाला इतना रोबे क्यों? कहा बात का तकलीफ है? बोले एक जोगी आयो, मुझे तो ऐसा लगा कि बाई की नजर तो ना लग गई लाला को।
अब जोगी को ढूंढने के ताई सब गोपियां गईं, बाबा बैठे मस्त होकर। तो वो बोली, बाबा हमारे लाला को नजर लगी है, आपको बुलायो। तो कहने लगे, बोले बाबा, बोले तुम्हें माता हमें दर्शन कराती नहीं तो हम नहीं जाते, क्या करेंगे वहां जा करके। नहीं नहीं बाबा आप चलिए, आपको दर्शन मिलेगा। कि चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मैया बुलावे, बाके लाला को नजर लगी, राई लोन करवावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मैया बुलावे, अरे बाके लाला को नजर लगी, राई लोन करवावे। बोले बाबा गए, मैया ने डरते डरते कन्हैया को बाबा की गोद में दे दिया। सो चुप पै गए। मैया सोचने लगी, झूठो जोशी ना है, खड़िया पलटन ना है, सच्चो जोशी। खड़िया पलटन बोले ब्रज में, ये जो डोंगी है ना, हम जो कहते हैं ये डोंगी है, पाखंडी है, ब्रज में कहते हैं खड़िया पलटन, खड़िया पलटन। हाँ अब देखो, चुप पै गए, दर्शन है गए बाबा को। नंद बाबा आ गए, बाबा आप यहीं रह जाओ ना हमारे ब्रज में। बोले ने कहा, बोले ऐसो ना है सके। तो कैसे है सके? बोले जहां आप लाला को स्नान कराते हो ना, बा स्नान को जल मेरे सिर के ऊपर है कि निकल जाए, ऐसा मेरा एक मंदिर बनवा देना। तब से मेरे भोले बाबा को ब्रजमंडल में एक नाम पड़ गयो, नंदेश्वर महादेव। पूरे ब्रजमंडल में भोले बाबा के मंदिर मिलेंगे। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, नंदगाम में नंदेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, नथनिया वाले बाबा। हाँ, हर जगह नाम से भोले बाबा मिलेंगे। तो नंद बाबा कहने लगे कि रे रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। एक से एक अद्भुत लीला करते हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन, कृष्ण को मारने के लिए इस कंस ने एक और राक्षस भेजा। वो आया तृणावर्त बबूढ़े के रूप में, मेरे गोविंद को उड़ाने के लिए आया था। कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। शास्त्र कहते हैं बालक 1 वर्ष का हो जाए या 6 महीने का हो जाए या 11 दिन का है जाए, तो बालक को नामकरण है जानो चाहिए। का है जानो चाहिए? नामकरण है जानो चाहिए। लेकिन लाला की खुशी में जन्मोत्सव में सब भूल गए। 6 महीना है, 6 महीना में जा करके नामकरण की सुध आ रही है। वसुदेव के आचार्य हैं कौन? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी को समझा दिया कि कन्हैया को नामकरण करके आनो है, आपको गोकुल जानो है, नंदराय जी मिलेंगे, बस आपको ये काम करना और कंस से आंखें बचा करके काम करना। जी गर्गाचार्य जी गए, ब्रजमंडल में देखा तो सभा लगी हुई है नंद बाबा की।
चौपाल पे मंत्रणा कर रहे थे। गर्गाचार्य जी वहां से आगे होकर के निकल करके जा ही रहे थे। गर्गाचार्य जी को देखते नंद बाबा ने प्रणाम किया। कहां जा रहे हैं महाराज जी? बोले हमारा तो एक ही काम है, नामकरण करनो, कहीं विवाह करानो है ना, कहीं गृह शांति करानी। सो बाबा को याद आ गई। बोले हमारे तो दो दो लाला हैं, जिनको अभी तक नामकरण ना है भयो। सो महाराज आप ही के मुखारविंद सो नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य ने कहा, बोले क्षमा करना, मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? बोले यूं महाराज, मैं ठहरा बसदेव का आचार्य, आपके आचार्य तो सांडिल्य हैं, सांडिल्य मुनि है। अगर मैंने आपके पुत्रों का नामकरण किया तो कंस समझ जाएगा कि यही मेरा काल है। तो मैं नहीं चाहता आपके लाला के जीवन में संकट आवे, इसलिए आप कहीं और से करा लेना। भक्त के मन में जो बात जच जाए सो जच जाए। नंद बाबा ने कहा नहीं, अब तो तुम्हारे मुख से ही होना, हम ऐसा धूमधाम से करेंगे ही नहीं। हमारी जो गौशाला है ना, वहां में किवाड़ बंद करके हम वहां भीतर ही चुपचाप लालान को नामकरण करा लेंगे। पर महाराज करनो आप ही के मुख से। बात जची सो जच गई। नंद बाबा ने सूचना दे दी नंद जो है नदरानी को, माता रोहिणी। नदरानी माता रोहिणी कहने लगी, पता नहीं ना जाने कहां से ये उठा करके ले आए होंगे। सो बाबा की परीक्षा लेने के लिए दोनों माताओं ने क्या किया पता है? दोनों लालाओं की अदला बदली करके बैठ गई, गोद में अदला बदली करके परीक्षा लेने के लिए कि सच्चा जोशी है या ढोंगी है या पाखंडी है, कहीं खड़िया पलटन तो ना है। बस अब इसी दरमियान बाबा के सामने आए, बाबा की समाधि लगकर। यही तो है वो जिसका मैं दर्शन करने आया था। ऐसी समाधि लगी, आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। अब एक बात बताओ, जिसकी आंखें खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, तो आप क्या सोचोगे बताइए? सब गड़बड़ हो गए ना। माताओं ने कुछ उल्टा ही सोच लिया। बोले महाराज जी क्षमा करना, यहीं पधारनो। अरे कहीं अंता जा करके पधारते सो जैसे झकझोरा सो बाबा की समाधि खुल गई। समाधि खुली तो मैया ने कहा, बोले बाबा हम तो कछु और ही सोचो थी। क्या हुआ था आपको? बोले देवी मैं मस्तिष्क रेखा देख रहा था। बताऊं आपके लाला जो आपकी गोद में है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। माता रोहिणी आपकी गोद में जो बैठा है वो तुम्हारा पुत्र नहीं, वो यशोदा का पुत्र है। और यशोदा की गोद में जो बालक है वो रोहिणी का पुत्र है। सो मैया ने कहा, बोले सच्चा जोशी है, खड़िया पलटन ना है। सो हीरे की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य को समर्पित करते। अब नामकरण करने कहने लगे, बोले माता माता मैं तो इतना जानता हूं कि यदु नाम आचार्य ख्याताम भुवि सर्वतः। माता मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनमं स्वदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यातम बलम विदु। आपकी गोद में जो बैठा है माता, इनका नाम बलराम होगा। बलाधिक्याम बलम विदु, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। गदाधर होगा, हलधर होगा,
बलदाऊ होगा, शंकरषण भी इनका नाम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचकर लाए जाने की वजह से इनका नाम शंकरषण होगा। सुंदर नाम किया। दूसरा, माता तुम्हारी जो गोद में बैठे हैं ना रोहिणी, की आसना वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतोनो यज्ञनमननु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णम गतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था माता, फिर पीत वर्ण हुआ, पीत वर्ण माने पीला, फिर कृष्ण वर्ण हुआ। कृष्ण वर्ण होने के नाते माता इनका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण इनका नाम होगा। गोपाल, मधुसूदन, बनवारी, असंख्य इनके नाम हैं, असंख्य उनके नाम होंगे माता। ऐसा सुंदर अनुमोदन और ऐसा बढ़िया नामकरण किया, पर स्वस्ति वाचन बोला। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रगदत्वा मारुतः वृष्णिमातरः सुवञ्जावानो बिदधेघु जगमया अग्निदेवा मानवः सोरचक्षसो विश्वेनो अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षपित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाकुं सस्तुनुभिव्यासेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति वाचन हुआ लाला के जात कर्म नामकरण संस्कार पर। बहुत सुंदर। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बहुत सारा धन दिया, लेकिन गर्गाचार्य को धन से कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है केवल दर्शन से, उनको तो दर्शन चाहिए था, सो दर्शन मिल गया। दर्शन चाहिए था, सो दर्शन मिल गया। और दर्शन करके वो जो धन दिया गरीब ब्राह्मणों में बांट दिया और चले गए। बोले नंद के लाला की। भागवत में सेवा आई है और बड़ी बड़ी दूर दूर से यहाँ श्रोतागण सुनने भी आ रहे हैं। भागवत के प्रति लगाव होता है, कथा के प्रति रुझान होता है, ये सत्संग का प्रभाव है। अशोक मित्तल गद्दे वाले ये 500 रुपए 501 रुपए देते हैं भागवत में। भगवान उनको खुशहाल रखे। चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी जी 501 रुपए। मुकेश शर्मा गली नंबर 3 201 गली नंबर 3 बोला है मैंने। अब मैं देख तो इसलिए रहा हूं कि पर्ची आपने थमाई है, मैं कि सही है कि नहीं। गौरव और सोनिया 551 रुपए भागवत में दान करते हैं। भगवान उनको खुशहाल रखे। इसने जी शालीमार गार्डन से सुन रहे हैं, नियम से कथा श्रवण कर रहे हैं, 501 भागवत कथा में दान देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। विजेंद्र अग्रवाल जी 501 रुपये गली नंबर 1। इन सबको भगवत की ओर से व्यासपीठ मंच से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना। दानदाताओं की भी कोई कमी नहीं है। और देखिए ये कथा आप और हम हैं,
यानी आपकी और हमारी है। और जो मिलकर के कथा होती है ना उसमें रस कुछ ज्यादा होता है। और जो एक व्यक्ति करावे ना तो 10 तो उसके दुश्मन हो जाते हैं। हमको नहीं पूछा, हमको नहीं पूछा। होता है कि नहीं ऐसा? कबू चाचा आ रहे हो तो कबू ताऊ ना आ रहे हो, कबू ताऊ आ रहे हो तो चाचा ना आ रहे हो। कोई आगे की रंजिश है तो कोई बगल की रंजिश है तो कोई पीछे की रंजिश को निकाले। अरे रूठना है तो अपनों से रूठिए, गोविंद से क्या रूठना, परमात्मा से क्या रूठना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेवा आप भागवत में जरूर करिएगा। जय श्री राधे। आज नंद बाबा यमुना स्नान करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। पंचामृत दूध दही शहद से स्नान करा रहे हैं। कन्हैया दूर से नाटक को देख रहे हैं। कन्हैया दूर से नाटक को क्या देख रहे हैं? अब देखो धीरे धीरे कन्हैया बड़े रहे हैं कि बाबा जो है ना शालिग्राम को दूध दही शहद में नभा में मीठे है गए होंगे। सो बाबा तौलिया डार करके माला करने लगे, माला जाप करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 माला चल रही है, जाप कर रहे हैं, जाप चल रहा है। अब जैसे कन्हैया बगल में बैठे, बाबा की नजर सर्वप्रथम कहां गई? दरिद्र नारायण पर। नारायण भगवान की जय। फिर शालिग्राम पर नजर गई तो शालिग्राम ही नहीं है, नजारा तय गया। नंद बाबा ने पूछा, शालिग्राम तो आगे रखे थे, शालिग्राम जी कहां चले गए? बगल में श्रीमान बैठे। लाला यहाँ शालिग्राम रखे थे, तेने शालिग्राम देखे कहां? सोए से गाल फूल रहे हो है। बोले बोले यहीं तो रखे थे। बोले तेरे मुंह में कहा दिखाइयो तने के? अब मुंह खोल करके कैसे दिखा में? शालिग्राम के मारे गाल तो ऐसे फूल रहे। लाला तेरे मुंह में कहा दिखाइयो? सो कहने लगे सो बाबा ने ऐसो गुलचा मारे, सो गपक से शालिग्राम जी बाहर निकले। बाहर निकले
नंद बाबा ने कहा, बोले हे भगवान देखो तो सही, मेरे भगवान को इसने मुंह में रख लियो। बाबा ने डांट लगाई, फटकार लगाई। मैया रसोई में कुछ कार्य कर रही थी, सो लाला रोने लग गए। मैया ने कही, बोले इतनी जोर से लाला काई को रोवे जी, क्यों रोवे जी? अरे देवी तुम्हें पता नहीं, देखो इसने मेरे शालिग्राम को मुंह में रख लियो। फिर तो मैया यशोदा ने लाला को गोद में लियो। बोले लाला जय जय को मुंह में ना रखो कर, ये जय जय मुंह में रखने की चीज ना है। तो आज मैया ने लाला को चुपचाप कियो, रोते हुए लाला को शांत कियो। और शांति क्या, नहलाया धुलाया, कटी काछनी पहनाई, वस्त्र पहनाए, पीतांबरी पहनाई, माला डाली। और आज मैया देखो, मैया को आंगन है ना वो बहुत बड़ो है ब्रज में, गोकुल में। इतनी बड़ी शौहरत, इतनी बड़ी संपत्ति। गौशालाएं बाबा की बामे 9 लाख गायें हैं। ध्यान से सुनिए, 9 लाख गाय हैं तो 5000 तो नौकर तो होंगे ही मैया के, इतने सामर्थ्य। और इतना ही नहीं, नंद बाबा की गोकुल में जो सीढ़ियां हैं ना, उन सीढ़ियों पर भी हीरे मोती जवाहरात मड़ी लगी हुई हैं। कुबेर भी फेल है, इतनी समृद्धि है। 84 चौकें, 15 द्वार हैं। कितने? 84 चौक, 15 द्वार। इतनी बड़ी समृद्धि। लाला रूठ गए तो मैया मनाती है, और मैया उसी 84 चौक में एक चौक में लाला को नचा रही है। जहाँ पे बोलबो आवे वो बोलियो, जहाँ पे गाबो आवे वो गइयो, जहाँ पे नाचबो आवे वो नाचियो, और जहाँ पे मटकबो आवे भी बैठे बैठे मटक लीजिए, और जहाँ पे कछुई ना आया आवे वो खाली ताली बजाते रहियो, बोलो जय श्री राधे। और नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। शेष महेश गणेश सुरेश, सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि
छेदिया वेद सुवेद बतावे। गाइए भाव से। की प्यास रहे पछिहारी को पुनि पारी न पावे ताही अहीर की छोयरिया छचिया भर छाछ पे नाच न जावे छछियावर छाछ पे नाच न जावे छछियावर छाछ पे नाच न जावे भगवान प्रभु ने की है। धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े रह रहे हैं। सब गोपियों ने लाला के दर्शन का बहाना बनाया कि श्रेणु सखी कौतुक में कमम श्रेणु सखी कौतुक में नंदम निगदितांगणै मया दृष्टम गोदली धूसरितांगम नित्यति वेदांत सेद्धः
गाय की दूसरे अंग वाला ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। ध्यान से सुनिए, हल्ला नहीं करें, सभी शांति से बैठ जाए। तो सब गोपियों ने भगवान को देखने का एक बहाना बनाया। बहाना बना करके मैया के आंगन में आई। कृष्ण बलराम दोनों विश्राम कर रहे थे कि देखे बिन काना जब मन नाही माना, इन आंखों से आज ब्रह्मा हमने पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाना तो एक बहाना है। बहाना था गोपियों का कृष्ण के दर्शन करने का। तो बत्सान मंचान भांडवः, बड़ी बड़ी मटकियों को फोड़ करके चली आई। सास ने पूछा तो इल्जाम कृष्ण पे लगा दिया। काव न काव बहाने के दर्शन तो है जाए। दर्शन का बहाना बना करके मैया के आंगन में आ गई। मैया ने फिर लाला को बुलाया। कन्हैया डरते डरते आए। जो किसी से नहीं डरता वो आज मैया का पल्लू पकड़ करके डर रहा है। ये सब किसका प्रभाव है? मां यशोदा के भाव का प्रभाव, प्रेम का प्रभाव है। देवता लोग भी ऊपर देखते हैं तो वो कहते हैं, बोले यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। सभी सराहना करते हैं। वत्सान मुंचनम कवचदम समय क्रोध संजात हास, स्तोत्वम ददीपयम स्ते योगे। जिसमें मैया के पास आई और देखिए कहती हैं, बोले कि मैया तुम्हारे लाला कहाँ हैं? मैया यशोदा कहते बोले क्या बात है? बोले ना पहले ये बताओ तुम्हारा लाला कहाँ है? अंदर है। कन्हैया जब के आए, आकर के फिर खड़े है गए और कहने लगी, बोले आप जानो तुम्हारा लाला कैसो कैसो उधम मचा में, हमारी जितनी भी सर पे मटकियां थी सब मटकियां को फोड़ करके चले आए। चोरे लाला तेने ऐसा उधम कियो? कन्हैया कहने लगे, बोले मैया ये सब झूठ बोले, मैंने ऐसा तनिक भी उधम ना किया। किनको पतियारो करे मैं तस करी ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होनो देगी न ब्याह। ये सब झूठ बोले भैया, इन्होंने तो मुझे चोर बना दिया है। अच्छा लाला जी बात है, तो एक बात बताओ, अब सभी अपने अपने किस्सान को सुनाने लगी, हमारे साथ ऐसो कियो, हमारे साथ वैसो कियो। मैया यशोदा कहने लगी, बोले लाला तुम ऐसो उधम क्यों मचाओ? एक गोपी कहने लगी, बोले कि हमारे गाय धोने का समय है, वे बछड़न को छोड़ करके चले आवे, बछड़ा सारे दूध को पी जाए। कन्हैया ने मैया ने कोई काम ही तो करे, बछड़ा खोलवे को काम ही तो करे। बोले जे बात ना आए, बछड़ा सारे दूध को पी जाए। कन्हैया ने कही पीएंगे तो सही ना, जब तुम तनिक भी उनके लिए दूध नहीं छोड़ोगी तो मैंने सोचा बछड़े भूखे हैं, सो मैंने बछड़े खोल दिए। मैया जहां भी मेरी क्या गलती है, लो जी सफाई भी दे दी गोबर ने। एक गोपी कहने लगी, ये भी बात झूठी है। बोले कौन सी? बोले मेरे पति आ रहे थके आए थे,
और ये श्रीमान ये खिड़की से पीछे आए, रात्रि में विश्राम कर रहे थे मेरे पतिदेव हम दोनों। तो पता है मैया इन्होंने क्या किया? बोले क्या किया? बोले मेरी चोटी और पति की दाढ़ी, मेरी चोटी पति की दाढ़ी दोनों को पकड़ करके ऐसे आंट लगा करके बांध करके चले गए। अब उनको लगी प्यास लगी, सो पानी पीने के लिए उठे, मेरी चोटी खींचे, उधर उनकी दाढ़ी खींचे, कहने लगे बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोले क्या कर रहे हो, बोले क्या कर रही हो, बोले क्या कर रहे हो। ऐसो ऐसो उदम ये करें श्रीमान, तुम्हें समझाना चाहिए लाला को। एक कहने लगी बोले के हम कैसे भी कितना भी प्रयास कर लें, मटकिन को छुपा करके रख दें माखन की, वो वहां पे भी ढूंढ ले, वहां पे भी ढूंढ ले। जो तुमने ये कड़ूला पहना रखे ना सोने के हीरे के, तो इन कड़ूलान की चमक इतनी है कि अंधेरे में और कछु दिखे या ना दिखे वहां पे मटकी जरूर दिख जाए माखन की। मैया ने कही इन कड़ूलान को ये दुरुपयोग करे, आज के बाद में बिल्कुल पहनाऊंगी ना, उतार करके रख दूंगी। गोपियां कहने लगी बोले नहीं नहीं आप पहनाइए लाला को, पर तनिक समझाए दे, तनिक समझाए दो बस, और कछु बात ना। अब देखो अपनी अपनी सभी बातें कह रही हैं और सभी बात कही। मैया यशोदा कहती है 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के, नित नयो माखन है वे, तो दूसरे की चोरी काई करे लाला। मैया से गोपियों ने कह दिया बोले लाला को धमकाना मत, तनिक समझा देना। मैया कहती हैं शिकायतें भी कर रही हो, धमकाने की मना भी कर रही हो, ये कौन सी बात है? उनको तो केवल दर्शन चाहिए था ना, दर्शन मिला। बड़ी से बड़ी लीला करते हैं सब। गोपियां अपने अपने घरन को चली गई, बच्चों की भांति किसी को पता भी नहीं चलने देते मेरे गोविंद। ये ब्रज का महत्व है, ब्रज में रहने वाले का प्रभाव है। क्या कि रमण रेत लेटो नहीं और नाई कियो यमुना रे पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जिसने जमुना पान नहीं किया, रमण रेत नहीं लेटा, ब्रज रज जिसने अपने मस्तक पे नहीं लगाई, शरीर पे नहीं लगाई, उसका ब्रज में रहने का कोई महत्व नहीं है। वो ब्रजवासी नहीं है। खाटा ब्रजवासी आपको गांव में मिलेगा, शहरों में तो खिचड़ी पक गई है। बोलो जय श्री राधे। रमण रेत लेटो नहीं, नाई कियो यमुना पान, अरे रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। ये ब्रज की महिमा है। इसलिए जब भी आप जाओ वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, तो ब्रज रज को अपने मस्तक पे लगाओ, अपने तन पे लगाओ, गुलाटी खाओ, तो समझो आपने सच्चा ब्रज का दर्शन किया है। अब हम तो चले गए ब्रज में, आपने कहा खटमल खा रहे, गद्दे ढंग से नहीं मिले, सोने को ढंग से नहीं मिला, खाने को ढंग से नहीं मिला, तो आप वहां पिकनिक मनाने गए या गोविंद के दर्शन करने गए या ब्रज के दर्शन करने गए? सभी ताली बजाइए। इसलिए ब्रज के दर्शन करने जाओ तो भाव को लेकर के जाओ, पिकनिक मनाने की भावना से बिल्कुल कतई मत जाओ।
बिहारी जी के दर्शन भी करोगे, भाव लेकर के जाओगे तो बांके बिहारी का दर्शन होगा। और अगर महाराज खाली आप पिकनिक मनाने की भावना से गए तो फब्बारा के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए प्रयास ये करना कि हमें सच्चा दर्शन ब्रज का मिले, भाव लेकर के जाना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, शास्त्रों में ब्रज की महिमा महिमा का वर्णन होता है। संत महात्मा मुनि सब ब्रज की महिमा का गान करते हैं। आज खिलते खिलते मेरे गोविंद ब्रह्म घाट तक आ गए। ब्रह्म घाट पहले चले, कृष्ण मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे थे। मिट्टी के मकान बनाकर खेल रहे तो श्री दामा नजर पड़ गई कहां? कन्हैया पर। कन्हैया अब 5 बरस के है गए, उनके छोटे छोटे सखा भी बन गए। तो श्री दामा मधुमंगल पंडित पुरेतानी का बेटा भगवान के 8 सखा बन गए। और पता है इनकी मंडली को क्या नाम है? क्या नाम है मंडली को? बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या बंदर मंडली। भगवान की मंडली को नाम है बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या बंदर मंडली। मंडली को नामकरण है गए। एक सखा को लगा के दूसरे सखा पे चढ़ के तीसरे पे श्रीमान खुद, ऊपर से भी मटकी को उतार उतार करके माखन खुद खामे और अपने सखान को खबा। पता है ऐसा ये लीला क्यों करी? खुद भी खाया और अपने मित्रन को खवायो सखान को। क्यों? क्योंकि इन सब ने रामचरित्र में इन बानरों ने मेरी बहुत सेवा करी थी, इसलिए मैं इनके लिए उसमें तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। सो कृष्ण चरित्र में मेरे गोविंद इन सबको माखन मिश्री खिला रहे हैं, माखन खिला रहे हैं। तो कहते हैं ना, वो सभी जो रामचरित्र में भाव था सेवा करी राम की, वो सभी ग्वाल बाल सखा बन करके पधारे। भगवान ने बहुत सुंदर अच्छा व्यवहार किया सबके साथ। तो जब ये माटी खाने लगे, माटी का डेला मुंह में रख लिया, एक सखा कहने लगा, बोले लाला तेने माटी खाई? बोले नहीं खाई। बलराम आ गया, शिकायत कर दी, लाला तेने माटी खाई? कन्हैया ने कही, बोले भैया जी तनक भी नहीं खाई, हम सत्य बोलते। मुंह खोल करके दिखाइयो, इतना बड़ा माटी को डेला रखो। बलराम ने कही मैया से जाकर के शिकायत करनी है। कन्हैया ने कहा तुमने शिकायत कर दी तो अपन भी शिकायत कर देंगे। बोले क्या? बोले बलराम भैया भांग को गोला खामे तो हमारी पिटाई नहीं होगी, पहले तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। सूचना मैया तक पहुंच गई। मैया के पास में चले आए। मैया ने कही लाला तेने माटी खाई? सो ऐसे मुंडी हिला दी, मुंह खोल करके दिखाइयो। सो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया मेरे गोविंद ने। बजाइए ताली नारायण के लिए। पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। ब्रह्मांड में क्या दिखा? ब्रह्मांड में ये पूरा भारत देश दिख रहा है। भारत वर्ष में 9 वर्ष दिख रहे हैं। 9 वर्षों में गोकुल धाम दिखाई दे रहा है। पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का दिखाई दे रहा है। झरने, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले सब भगवान के मुखारविंद में दिखाई दे रहे हैं। देखा ऐसे झरने पानी के
भगवान की। और इतना ही नहीं है, मैया ने जो कान पकड़ रखे हो कन्हैया को और छड़ी हाथ में ले रखी है, वो दृश्य भी दिखाई दे रहा है। मैया तो एकदम घबरा गई, कहीं कछु है तो ना गयो लाला के, लाला के कछु है तो ना गयो। फिर सोचने लगी, बोले नहीं ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। अरे मैंने तो भगवान को हाथ पकड़ लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती है। कन्हैया मन में सोचने लगे, मैया को मेरी असलियत पता लग गई है। वैष्णवी को आदेश कर दिया, मैया ने जो कछु देखो है वो सब भूल जाएं। मैया भूल गई। सो फिर कन्हैया से कहने लगी, बोले लाला सुनियो। बोले क्या बात है? बोले मैंने तेरे मुंह में कछु देखो। कन्हैया कहने लगे, सपनों देखो है वो। हम बे लाला ऐसो ही लगे कहीं सपनों ही तो ना हो। अब उम्र काफी है गई है ना, थोड़ी याददाश्ती में भी परिवर्तन हो गया है। इस तरह मैया सब कुछ भूल गई। वैष्णवी व्यक्तोन मायाम पुत्र स्नेहमयी विभु, पूरे ब्रजमंडल की कमान योग माया के हाथ में थी और उससे बोल दिया यशोदा सब कुछ भूल जा। तभी तो कहते हैं बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। मैया ने छड़ी ली, वो सब दृश्य दिखाई दिया, वो सब विस्मृत भी हो गया। और अब देखो लाला बड़े शांत भाव में है। यशोदा मैया लाला की बहुत सेवा करती। मैया ने रात्रि में कृष्ण को दूध पिलाया, सुलाया और उठ करके सवेरे दही बिलो रही हैं। कन्हैया जग करके आएंगे, माखन मिश्री मांगे। अच्छा, जब लाला को सवेरे जगाते हैं तो कैसे जगाना चाहिए? तो मैं आपके लिए एक प्रभाती सुनाने के लिए जा रहा हूं। मैया ने गाया कि खरे 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 चाल रे रैया, खरे 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 चाल रे रैया, है आयो अब भोरी और काना तेने नींद न त्यागी, बड़ो नीट बटे मारो काना तेने नींद न त्यागी, बड़ो नीट बटे मारो। सारोरी काना तेरे नींद न त्यागी, बड़ो नींद बटे मारोरी। हाँ, काना तेरे नींद न त्यागी, बड़ो बनो नितायो रे। से प्रभाती
भैया ने गाई लाला को उठाया। एक से एक अद्भुत लीला करते हैं। फिर बाकी बात कन्हैया ने उखल लीला करी। उखल लीला के माध्यम से सब ब्रजवासी खुश किया, प्रसन्न किया। दो वृक्ष भी गिर पड़े, उनका उद्धार किया। अशोक वृक्ष, अमला वृक्ष। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया, सभी ब्रजवासी वहां पे पधारे, सभी ब्रजवासी पधारे। और सबसे बाबा ने पूछा, बोले भैया जा दिन से लाला ने जन्म लियो ता दिन से कोई न कोई संकट आता ही रहे हो है। या सो भैया अब एक काम की हो जाए। बोले क्या? गोकुल को छोड़ करके कहीं और चले। तो गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले। वृंदावन में सभी ब्रजवासी आ गए। वृतासुर का वध किया, इधर बकासुर का भी उद्धार, मेरे अगासुर का उद्धार किया मेरे गोविंद ने। शांति पूर्वक एक से एक लीला मेरे गोविंद ने कही। घर चले, घर आए, गऊ चराने जाते और गऊ चरा करके फिर वापस आते। गोविंद ने फिर वहां के बाद मधुमंगल के घर जाकर के भोजन किया। कहा? बोले मधुमंगल आज तो हम भैया तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। बोले लाला जब हमारे घर है ना है तो हम खिलाएंगे कहाँ? खट्टी कड़ी भी थी जो माँ ने दी, वो मधुमंगल पी गया। मुंह पे पूरी खट्टी कड़ी भी फैल गई। झाड़ियों के पीछे गटक 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 करके पीने लगा। लेकिन मेरे गोविंद ने देखा कि मधुमंगल अकेला ही पी रहा है, सो मुंह को चाटने लग गए। ब्रह्मा ने ये दृश्य देख लिया। ब्रह्मा ने दृश्य देखा। विधाता ब्रह्मा ने नारायण के